नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारी हथेली में ये है रिंग फिंगर, जिसे अनामिका उंगली कहा जाता है। इस उंगली के नीचे ये सूर्य पर्वत का क्षेत्र होता है। किसी जातक को जीवन में कितनी सफलता मिलेगी, कितना नाम मिलेगा, यश और मान सम्मान मिलेगा, ये चीज़ें सूर्य तय करता है। तो इसके लिए हमारे हथेली पर एक लंबी सूर्य रेखा या सूर्य पर कुछ शुभ चिन्हों का होना अति आवश्यक है। यदि आपके हथेली में सूर्य पर्वत मजबूत अवस्था में हो तो इतना तो तय है कि जीवन में आपको उच्च सफलता मिलने वाली है। सूर्य मुख्य रूप से जातक के प्रतिभा को चारों तरफ फैलाता है। आपकी क्षमता को, आपके अंदर के ज्ञान को, प्रतिभा को ये समाज में चारों तरफ फैलाता है। लोग आपको दूर दूर तक जानते हैं। यश, मान और सम्मान आपको प्राप्त होता है। सूर्य को राज्य द्वारा लाभ से भी जोड़कर देखा जाता है। जिनका सूर्य अच्छा होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की संभावना अच्छी बनती है, सरकार द्वारा किसी लाभ के पद पर रहने की संभावना बनती है, या सरकार से जुड़कर कोई ऐसा वर्क करते हैं जिससे इनको लाभ होता है। ये चीज़ें स्पष्ट होती है। अच्छी सूर्य रेखा आपको एक सफल बिजनेसमैन भी बनाती है, सफल उद्यमी बनाती है। किसी विशेष क्षेत्र में पारंगत होने के कारण आपको विशेष लाभ भी होता है। तो इस हथेली में हम जब देख रहे हैं तो इसे जूम करते हैं तो देखें हथेली में ये भाग्य रेखा इनकी इस प्रकार से चली है और ये शनि की ओर इस प्रकार से चली। ये भाग्य रेखा है। इसी भाग्य रेखा से बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूर्य रेखा यहीं से निकली है और यहाँ इस प्रकार से घूमते हुए ये चली आई है सूर्य क्षेत्र पर। ये इस प्रकार से ये तो भाग्य रेखा से निकलने वाली सूर्य रेखा, शास्त्र के अनुसार भाग्य रेखा से निकलने वाली सूर्य रेखा अत्यंत शुभ मानी जाती है। आपके हथेली में जितनी लंबी सूर्य रेखा होगी आपको सफलता उतनी ही तेज़ी से मिलेगी, आपको मान सम्मान उतनी ही तेज़ी से मिलेगा। जीवन में सफल होने के लिए एक अच्छी सूर्य रेखा का होना अति आवश्यक माना गया है। भाग्य रेखा से निकलना, एक तरफ भाग्य और कर्म का क्षेत्र जातक का यहाँ बढ़ते चले जा रहा है, दूसरे तरफ इनका मान सम्मान और यश भी बढ़ते चला जाएगा। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलेगी। एक साइड वर्क और कर्म और दूसरे साइड आपकी मान प्रतिष्ठा और यश, ये दोनों साथ साथ चलती है। ऐसे स्थिति में लोग दो गुने तेज़ी से सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है। एक लंबी सूर्य रेखा हो तो एक संभावना निकलती है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में से जुड़कर काम कर सकते हैं या फिर आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी क्षेत्र में किसी पदाधिकारी के पद पर रह सकते हैं। सूर्य को शासन एवं प्रशासन से भी जोड़कर देखा जाता है। ये एक अच्छे राजनेता, कोई अच्छे राजनेता होते हैं बड़े स्तर के, तो उनके हथेली में आपको बहुत ही सुंदर और लंबी सूर्य रेखा देखने को प्राप्त होगी। इनके हथेली में सूर्य पर्वत यहाँ सामान्य अवस्था में है, ना ही ये उन्नत है और ना ही कमज़ोर अवस्था में है। सूर्य पर्वत पर यहाँ एक अति शुभ चिन्ह बन रहा है। ये जो चिन्ह बन रहा है कुछ इस प्रकार से मत्स्य नुमा चिन्ह बन रहा है। ये फिश का निशान, सूर्य पर्वत पर बनने वाला फिश का निशान जातक को उच्च स्तरीय प्रसिद्धि दिलाता है, एक बड़े पद को दिलाता है। ऐसे जातक जहाँ भी वर्क करेंगे सर्वोच्च पद को धारण करते हैं, चाहे ये आप निजी वर्क करें या गवर्नमेंट के साथ वर्क करें, एक अच्छे पद पर ऐसे जातक देखे जाएंगे। यदि व्यवसाय करते हैं तो उच्च स्तरीय और बड़े व्यवसायी के हथेली में सूर्य पर्वत पर फिश का निशान होता है। ऐसे तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि हथेली में कहीं पर भी मत्स्य का निशान अति शुभ माना जाता है, आपको धन्य धान्य से परिपूर्ण बनाता है। तो सूर्य पर है तो इतना तो तय है कि आपकी प्रसिद्धि को, आपके मान सम्मान को ये दूर दूर तक फैला देगा। लोग आपको दूर दूर तक जानेंगे, आपके नाम का लोहा मानेंगे, आपको एक ब्रांड के रूप में देखेंगे। साथ में ये फिश का निशान यदि सूर्य पर्वत शुभ अवस्था में हो और ये मत्स्य हो तो ऐसे जातक को एक उच्च स्तरीय मतलब राज्य स्तरीय स्तर का कम से कम एक सम्मान अवश्य प्राप्त होता है। ये चीज़ें स्पष्ट दिख रही। आइए इनकी हम दूसरी रेखाओं पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इनकी हम हृदय रेखा को देखते हैं। चूँकि हृदय रेखा जातक के विषय में बहुत कुछ कहती है।
ये हृदय रेखा यहाँ से निकली है इस प्रकार से, और ये यहाँ शनि पर्वत और गुरु पर्वत के मध्य में जाकर करीब करीब समाप्त हुई है। यह एक संतुलन की स्थिति है। गुरु निस्वार्थ प्रेम को दिखलाता है और शनि काम को और स्वार्थ को भी दिखलाता है। तो यहाँ दोनों का एक संतुलन दिख रहा है कि प्रेम में किसी के साथ लगाव या जिसके साथ भी वर्क करते हैं, यहाँ इनका ना निस्वार्थ भाव है और ना ही यहाँ पर अधिक लोभ की भावना है। ये दोनों चीज़ें दिख रही, एक संतुलन, चाहे प्रेम में हो तो यहाँ अस्थिरता दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक रेखा, एक ब्रांच निकलकर ये नीचे मस्तिष्क रेखा में जा रही है। तो यह स्थिति कहीं न कहीं शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है और प्रैक्टिकली भी देखा गया है कि ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। आपकी हृदय रेखा यदि मस्तिष्क रेखा पर जाके समर्पण कर दी, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, और हृदय ने मस्तिष्क पे समर्पण कर दिया, अर्थात आपका मस्तिष्क अब यहाँ पर आपके हृदय के ऊपर, आपके मन के ऊपर हावी होने लगता है। ऐसे स्थिति में क्या होता है, जातक स्वार्थी हो जाते हैं। इनको अपना लाभ अधिक दिखता है, लोगों की लाभ हानि की परवाह नहीं करते। ऐसे जातक अपना अधिक सोचने लगते हैं, और जब ऐसे जातक केवल अपना सोचने लगते हैं तो उसी समय से इनके जो पुराने लोग हैं ये इनसे दूर होना शुरू कर देते हैं। और ऐसी स्थिति ऐसे जातक के लिए बिल्कुल शुभ नहीं होता है, क्योंकि आपको पुराने समय में जो लोग आपके साथ थे, यदि आप उनके साथ स्वार्थ वाली नीति अपना लेते हैं तो ये आपके व्यवसाय, आपके उन्नति, आपके प्रगति के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। तो इसमें अपने मस्तिष्क पे और मन पर, दोनों के ऊपर आपको अच्छी तरीके से विचार करके कोई कार्य करना चाहिए, लाभ हानि का कैलकुलेशन करना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ स्पष्ट दिख रही है। भाग्य रेखा देखें बिल्कुल शुक्र के स्थान में नीचे से निकली है और ये यहाँ तक बिल्कुल गई है, हृदय रेखा तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से। उसके बाद थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके ये आगे गई है, ये यहाँ इस प्रकार से गई है ये। तो भाग्य रेखा जब शनि पर्वत क्षेत्र पर पहुँच जाती है तो कहीं न कहीं ये पूर्णतः को प्राप्त कर लेती है। कहने का अर्थ होता है कि भाग्य शनि पर पहुँच गई, अर्थात ये पूर्ण स्थिति में चली आई। ये यहाँ तक पूरे लाइफ भाग्य आपके साथ में चलते रहेंगे। इस पे कैलकुलेशन किया जाता है कि आपकी मस्तिष्क रेखा तक भाग्य जो है ये 36 वर्ष कहलाती है, हृदय रेखा तक लगभग 55 से 56 वर्ष कहलाती है। हालांकि ये हथेली के प्रकृति और आकार पर भी इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो ये दिखलाता है कि यहाँ ऊपर तक पहुँच जाना, अर्थात आपके जीवन भर तक आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। ये इस तरह से इसे देखा जाना चाहिए। इनके हथेली में एक और पॉजिटिव चिन्ह दिख रहा है, ये इनकी भाग्य रेखा है, ये देख लीजिए। और हथेली में राहु के क्षेत्र पर एक त्रिकोण बन रहा है, ये इनकी बुध की रेखा है। हालांकि रेखा छोटी रह गई है, ये बुध पर पहुंच नहीं पाई है। यदि बुध पर पहुंचती है तो एक सफल व्यवसायी के चिन्ह ये माने जाते हैं। ये छोटी रह गई है कुछ इतनी सी, और मस्तिष्क रेखा इनको एक ट्रायंगल का निर्माण कर रही है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ये धन की कोठरी है या धन का त्रिभुज है, या मनी ट्रायंगल भी इसे कहा जाता है। इसका अर्थ होता है जातक के पास संपत्ति रहेगी, धन भी स्टोर करने में सक्षम होगा, इनके पास में धन हमेशा स्टोर रहेगा। ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि इनके पास धन संपत्ति नहीं है। ये इनके हथेली में एक विशेष शुभ चिन्ह है। अब इनके हथेली में शुक्र पर्वत के क्षेत्र पर एक तिल दिख रहा है। तो ये तिल कहीं न कहीं शुक्र पर होना, शुक्र को सुंदरता, शुक्र को पत्नी से जोड़कर, परिवार से जोड़कर देखा जाता है। तो कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य की कमी को भी दिखलाता है। यदि शुक्र पर ये तिल आपका हो जाता है कहीं पर भी, हालांकि ये शुक्र क्षेत्र से थोड़ा नीचे है, शुक्र का क्षेत्र हमारे हथेली में इतना होता है, ये नीचे के क्षेत्र में है। शुक्र पर्वत पर दाग होना तो कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में समस्या को दिखलाता है। साथ में जातक में चारित्रिक दोष भी उत्पन्न करता है। तो ऐसे जातक को अपने चरित्र को लेकर विशेष सतर्क रहना चाहिए। अब हम इनके हथेली में नेक्स्ट चिन्ह को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट चिन्ह दिख रहा है इनके गुरु पर्वत पर, कुछ चिन्ह देखें गुरु पर्वत पर, ये देख लीजिए। गुरु पर्वत पर एक यहाँ फिश का चिन्ह दिख रहा है, जिसकी चर्चा हम अगले अंक में कर चुके हैं। इनके हथेली में तर्जनी उंगली पर एक काला तिल दिख रहा है। ये तिल बताता है कि जातक के पास धन संपत्ति हमेशा रहेगी। तर्जनी उंगली पे काला तिल लाभ का प्रतीक माना जाता है।